चलो अच्छा, पहाड़ों में आज भी खूबसूरती मौजूद है ना। देख रहे पीछे का व्यू बहुत सुंदर है। फाइनली मिल गया टाइम। तो गैस करना ये कहाँ है, जहाँ पे बोला था वहाँ तो नहीं है। ठीक है, बाय बाय। हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब। तो हम लोग निकल चुके हैं कहीं घूमने के लिए, क्योंकि इतने दिनों से इनको काम से फुर्सत ही नहीं मिल रही थी, तो टाइम से आ नहीं पाते थे और रात हो जाती थी और रात में बस नियर बाय घूम लेते थे। तो आज हम लोग जा रहे हैं एक पार्क में। लास्ट टाइम में मैंने इसकी फ़ोटोज़ वगैरह दिखाई थी। और देखिए ये सारी वैलीज़ है। ये थोड़ा पार्क ना ऊपर की साइड है और उसके बाद हम जाएंगे मंदिर। थोड़ी सी सेल्फी नहीं, आ जाओ आ जाओ। अच्छी आ रही है फोटो यहाँ पे। इनफैक्ट थोड़ी सी नहीं, काफ़ी सारी हम लोगों ने सेल्फी ली कबूतरों के साथ, बहुत सारी फ़ोटोज़ वगैरह भी ली। देखो भीड़ देखो यहाँ पे कितनी सारी है। और ये लोग उठ रहे थे और हम लोग यहाँ पे बैठ गए। तो थोड़ा बहुत घूमने बाद फिर हम वापस चल दिए हैं। और वापस का मतलब है कि हम दूसरी डेस्टिनेशन पे चल दिए हैं। यहाँ एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है जिसकी मान्यता लोकल लोगों में बहुत ज़्यादा है। माता रानी का मंदिर है और नवरात्रे चल रही हैं, तो हमने सोचा कि चलो ठीक है हम लोग भी चल देते हैं। वो जो मंदिर है वो थोड़ा सा ऊंचाई पर है, इस जहाँ अभी पार्क है उसी ऊंचाई पे है। ये देखो वहाँ से ये नज़ारा है कार पार्किंग के टाइम पे। बहुत सुंदर जगह, बहुत सुंदर। क्योंकि हम मेन देहरादून में नहीं है, सेंटर ऑफ देहरादून में नहीं है, बहुत जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ से। और ये देखिए हम पहुँच गए हैं मंदिर में। ये है क्या है, पोहलन माता मंदिर है। पोलन माता मंदिर है और माता रानी का मंदिर है। बहुत ज़्यादा मतलब उठ करके है, ये बहुत दूर तक है और काफ़ी ऊंची पहाड़ी है। तो यहाँ पे है मैगी का पॉइंट। स्टार्टिंग में दिया हुआ था, ज़्यादा नहीं था, मतलब ये 50 मीटर की दूरी पे दिया हुआ था। और देखो हम यहाँ पे बैठ करके, ये मैं दिखा रही हूँ आपको वैली। बहुत बड़ी वैली थी और बहुत सारे लोग थे। और हम लोग ऊपर मंदिर तक नहीं गए। उसका रीज़न था क्योंकि राजा बार बार थक रहा था। एक तरह से होता है ना कि हम ट्रैकिंग कर रहे थे, तो राजा के हिसाब से काफ़ी हम चल चुके थे। और फिर हमने सोचा कि चलो ठीक है रहने देते हैं, क्योंकि डर भी लग रहा था कि बच्चा है छोटा और राजा के साथ ना मतलब ये रहता है मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। तो बस उसके बाद फिर हम आ गए घर, मतलब रूम पे आ गए हैं होटल के। और यहाँ पे अभी 7:30 बज चुके हैं और हम 2-3 घंटे में सारा घूम के आ गए थे। नेक्स्ट दिन हम लोगों को जाना है वापस घर अपने। और घर जाते टाइम ये देखिए हम लोग कहाँ पे रुके। किससे मिलने? दादी बाबा। अरे दिवाली में जाना है। बाय। जा रहे हो अकेले? माँ को भी ले चलो। नहीं। थोड़ा सा ले चलो। नहीं, मैं जा रहा हूँ। तुम जा रहे हो? नहीं, तू हटो। आ जाओ आ जाओ। नहीं आ जाओ, मम्मा को ले आ जाओ। नहीं जी टुमारो। कहाँ जा रहे हो आप कहाँ जा रहे हो? कानपुर जा रहे हो? माँ को भी चलना है। दादी पूछेगी माँ को कहाँ छोड़ा, तो क्या बोलोगे? मतलब पापा और राजा जाएंगे, माँ को यहीं छोड़ जाओगे? माँ भी चलेगी? तो ये बीच में हम किसी ढाबे पे रुके थे वाटर बॉटल लेने के लिए, वॉशरूम यूज़ करने के लिए। तो ये ढाबा बहुत एथनिक था, बहुत ज़्यादा जैसे गांव वाला होता है ना, बिल्कुल वैसे ही था। और यहाँ पे ट्रैक्टर पे हमने बहुत सारी सेल्फी ली थी। और हम भैया रात के 9:30 पौने 10 बजे तक घर पहुँचे थे। और ये देखिए घर का हाल, मैंने सारे बैग खाली किए हैं और ये तो अभी भी ट्रॉली बची हुई है। इतना काम फैला हुआ है, इतना काम। राजा चला गया है स्कूल, राजा को स्कूल भेज दिया है। और ये देखिए किचन का हाल, मतलब इतना। आप घूम के कहीं से आते हो ना, तो जो अनपैक करना होता है ना, तो उसके बाद तो आपकी हालत ख़राब होती है। ये देखिए अभी ये मॉर्निंग का टाइम में मैं स्कूल छोड़ के आई हूँ और बिल्कुल से हालत ख़राब हो रखी है घर की। और बहुत सारा काम है और दिवाली भी आ रही है। फाइनली काम हो गया, बहुत हद तक सेट हो चुका है, सेटल हो गया है। ऑल दो मेरी में हेल्पिंग हैंड नहीं आई थी, मुस्कान और रमा दोनों में से कोई भी नहीं आई थी। माँ बेटी दोनों छुट्टी पे थी यार। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और ये देखो राजा ने कुछ ना कुछ फैला ही दिया है, क्योंकि राजा वो स्कूल से वापस आ चुके हैं। तो झाड़ू पोछा यहाँ पे सारा काम हो गया, ऑलमोस्ट डन हो गया है। और ये देखो कपड़े देख रहे हो आप,
और ये भी कपड़े और बढ़ने वाले हैं, क्योंकि मैंने सोचा है कि फ्राइडे तक मैं अपने क्या करूँगी ना, जितने भी कर्टन्स वगैरह हैं सब कुछ, और जितने भी ऐसी चादर है जो मैं बहुत कम धुलती हूँ, रेयर धुलती हूँ, जिनका ये धुलने का मतलब नंबर नहीं आ पाता है क्योंकि ज़्यादा यूज़ नहीं होते, उन सबको धुलूँगी। और सर्दी का टाइम आ गया है, सारे मतलब गर्मी के कपड़े निकाल के मुझे सर्दी के कपड़े भी मतलब निकालने हैं, उनको धुलना है, कुछ को धुलना है, कुछ को धूप दिखानी है। तो भैया बहुत सारा काम है। और देखो राजा को मैंने नहला दिया है और राजा कर रहा है खाना खाने का वेट कि मम्मा क्या बनाएंगी। और अभी तक मैंने कुछ नहीं बनाया था, सच बता रही हूँ। और क्योंकि यार मुझे ना काम थोड़ा ज़्यादा ही टाइम लग गया था। तो ये बताओ क्या है, फ़िश में हम खाते नहीं, नॉनवेज खाते नहीं, तो बैगन है। आज मैंने सोचा बैगन थोड़ा डिफरेंट स्टाइल से बनाते हैं, ऐसे बिल्कुल से स्लाइसेस काट करके। और ये रही दाल बन चुकी है, राइस बन चुकी है, अब बनानी है इसे रोटी। आटा गूंद के, आटा ये रहा। अब पूजा चली गई, चलो आ जाओ आ जाओ। हाँ माता रानी अब फिर आएंगी ना, नेक्स्ट ईयर आएंगे माता रानी। हाँ धीरे धीरे आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अच्छा 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 चलो चलो चलो। हाँ चल रही है, ट्रेन चल रही है। क्यों बैठना होता है यहाँ पे बेटा? हाँ इसमें हेलमेट है। हेलमेट? हाँ। हेलमेट नहीं है आज हेलमेट नहीं है। क्या मम्मा हुआ है हेलमेट क्यों? नहीं इधर आओ राजा। चलो चलो चलो, आंटी को बाय बाय बोल दो। बाय बाय। क्या लाए हो? क्या लाए हैं? हाँ हम क्या लाए हैं आज? कुछ नहीं लाए, मेरा तो चाय लेके आऊंगी। और बोलो क्या चाहिए आपको? क्या चाहिए आपको? क्या चाहिए आपको? आपको क्या चाहिए? तो इनको हमेशा टॉयज चाहिए होता है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, घर चले आ जाओ राजा। ये है हमारे पास तो ये है। ये चाहिए आपको? थैंक यू। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो आ जाओ आ जाओ। ये देखो ये अब आंटी से कल मिलना, ठीक है? बोल दो आंटी कल मिलते हैं। बाय बाय बाय। थैंक यू। तो राजा की जो इन्वॉल्वमेंट है ना, जितने भी हमारी सोसाइटी में लोग हैं या गार्ड्स हैं, तो बहुत अच्छी है। और ये शाम का टाइम है, राजा सो के उठे हैं, तो मैं ये थोड़ा वो लहसुन पटाखे होते हैं ना, मम्मी तो ये बताई थी, लहसुन पटाखे गोली गोली से होते हैं, इनको ज़ोर से पटको तो बहुत पट पट करके आवाज़ करता है। तो राजा के क्रैकर से देखने कितनी गंदगी कर दी है, तो मैं झाड़ने जा रही थी, तो कुछ बीन बीन के जो नहीं फूटे थे उनको भी फोड़ रहे हैं ये, मतलब बहुत ज़्यादा शैतानी कर रहे थे। और बाकी आज का काम हो ही गया है, ज़्यादा कुछ मैंने ज़्यादा दिखाया नहीं है। और कल खाना वाना बना करके हम तो सो गए थे क्योंकि मैं बहुत थक गई थी। और नेक्स्ट डे अब बहुत सारे काम हैं मुझे, होपफुली आप सबके साथ शेयर कर लूँगी। और राजा को देखिए, अभी मेरे जो कपड़ों का ढेर है ना, मैं आपको दिखाऊँगी कि कितने धुले हैं कल से लेके आज तक, और मैं कैसे सेट करती हूँ। मेरी मतलब हालत ख़राब होने वाली लिटरली बहुत ज़्यादा। या मुझे मतलब ऐसा रहता है कि कभी कभी आपको मन नहीं होता ये कपड़े इतना सारा ढेर, क्योंकि आपको आ रही है बच्चा एक सेकेंड, क्योंकि आपको हर जगह मतलब सेटल भी करने होते हैं। हस्बैंड के कपड़े हस्बैंड की अलमारी में, राजा के अलग, मेरे अलग, सर्दियों के अलग, गर्मियों के अलग, इतने कपड़े बाबा रे। हाँ अभी तो वैसे भी सफाई का दौर चल रहा है क्योंकि दिवाली आने वाली है, और दिवाली के आने तक ओहो कुछ ना कुछ सफाई चलती ही रहेगी। तो अरे तो बस अब मैं जा रही हूँ, रास्ते में हूँ। ये देखो ढेर पूरा यार, ऑलमोस्ट पूरा बेड भरा हुआ, ये सारे धुले हुए कपड़े हैं। सबको अपनी अपनी जगह लगाने, कुछ नए हैं, कुछ डेली वेयर के हैं, कुछ ओकेजनल वेयर के हैं, कोई मतलब राजा के कपड़े, मेरे, इनके, कुछ बेडशीट्स हैं, मतलब सारे के सारे कपड़े। और अभी मैं आपको और दिखाती हूँ कि आधे से ज़्यादा, मतलब आधे से ज़्यादा नहीं, मतलब इनसे कम फैले हुए हैं, और कुछ कपड़े मशीन में डले हुए हैं। और मुझे ऐसा लगता है इन कपड़ों से मुझे फुर्सत नहीं मिलने वाली है, जबकि मैं डेली कपड़े धुल रही हूँ। बेडशीट होती है, कुछ ना कुछ इतना गंदा हो जाता है कि मुझे धुलना ही पड़ता है, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो मन हो या ना हो, हमको काम तो करना ही है, कपड़े सेट करने ही है, नहीं तो ये दोबारा गंदे हो जाएंगे और दोबारा फिर मुझे धुलने पड़ेंगे। तो धुले हुए कपड़े हैं, चलो मेहनत ख़राब नहीं होती है, तो चलो अपना वे कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने अपना शुरू कर दिया है मिशन।
कंप्लीट करने के लिए। और क्योंकि राजा यहाँ पे लिविंग एरिया में बैठा हुआ है, अब इसका होमवर्क हो गया है तो यहीं पे वो टीवी देख रहा है, खेल रहा है, तो मैं यहीं पे बैठ जाऊँगी, लिविंग एरिया में बैठ करके काम करूँगी। अगर मैं, पता है क्या, मेरा भी बहुत मन करता है टीवी देखूँ। बहुत कम आप लोगों ने मुझे टीवी देखते हुए देखा हो, तो मतलब आपने बहुत कम देखा होगा मुझे टीवी वगैरह देखते हुए। उसका रीज़न है कि राजा के साथ ना जैसा चीज़ देखो ना वो वैसे ही बातें करने लगता है, ऐड और डायलॉग वगैरह सब कुछ याद कर लेता है, तो मैं नहीं चाहती। बट आज मैंने सोचा था कि चलो इसका होमवर्क हो गया है तो बहुत दिनों से, क्योंकि मेरी सासू माँ देखती हैं और मेरी बहन भी देखती है बिग बॉस, मुझे भी अच्छा लगता है पर्सनली, तो मैंने सोचा था कि मेरे कपड़े एक बार तय लग जाए, अच्छे से सेट हो जाए मतलब, तो मैं बिग बॉस ज़रूर देखूँगी। क्योंकि यूट्यूब पे ना कभी कभी मैं सर्च करके देखती हूँ कि मतलब बिग बॉस में क्या चल रहा है, तो क्योंकि 10 बजने वाले हैं और 10 शायद बज ही रहते, नहीं शायद बजने वाले हैं, तो मैंने सोचा था कि सारे काम कंप्लीट हो जाए तो आज मैं बैठ करके ना देखूंगी। क्योंकि अब कई बार मन करता है यार, बट मैंने ना सच में बिल्कुल से टीवी वगैरह देखना बिल्कुल से छोड़ ही दिया है, जस्ट बिकॉज कि राजा के साथ कुछ मतलब गलत इफेक्ट ना पड़े। तो बस यही सब है कि भाई बड़े सेक्रीफाइसेस होते हैं, बट ये ऐसे सेक्रीफाइसेस जिनको कोई रिकग्नाइज नहीं करने वाला है। खैर हम भी नहीं करने वाले हैं, क्योंकि अगर बच्चे को अगर कुछ आपको अच्छे से एजुकेट करना है और अच्छे मैनर सिखाने हैं ना, तो उनको जो अब्यूज़ लैंग्वेज है, जो लाउड लैंग्वेज है या जो भी है, उनसे दूर रखना पड़ेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि जो बिग बॉस है या कोई और ऐसा OTT प्लेटफॉर्म में जो आते हैं वो, और आजकल डेली सोप मूवीज़ भी ना, तो बच्चों के देखने लायक बिल्कुल नहीं होती हैं, क्योंकि उनमें जो फॉल लैंग्वेज होती है और जो बहुत ज़्यादा मतलब होता है ना, बहुत हाइपर बंदे दिखाए जाते हैं उसमें, बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे प्रोवोकिंग होते हैं वो बच्चों के लिए। और बच्चे तो मतलब गलत चीज़ सीखने में उनको 2 मिनट नहीं लगने वाले हैं, और आप उसको एक अच्छी चीज़ सिखाने में सालों साल लग जाते हैं उनको खुद में अप्लाई करने में। तो फाइनली यहाँ पे मेरे कपड़े हो गए, देख रहे हैं ढेर, आधे से ज़्यादा मैं रख चुकी, फिर मुझे याद दिखा दूँ, मैंने तय लगा दिए, तो यहाँ रखे वहाँ रखे सारे, आप देख ही रहे हैं सबके कपड़े अलग अलग करके रखे हुए मैंने। और ये देखो इनकी शैतानियाँ देखो, अपना ये अपना अलग ही है। तो भैया देखो, जिस चीज़ के बारे में डिस्कस कर रही थी ना कि मुझे देखना है, तो मैंने बिग बॉस लगा लिए हैं। और आप सोच रहे होगे कि यहाँ पे मैं बैठ के क्या कर रही हूँ, तो ये मैं कल की तैयारी कर रही हूँ और भिंडी काट के रख रही हूँ, ताकि राजू को मैं सुबह सुबह जल्दी से मतलब बना के भिंडी और पराठा दे सकूँ। कभी कभी क्या होता है ना कि भिंडी में टाइम लगता है सूखने में या पोंछने में, तो मतलब इसमें टाइम लगता है, तो और सुबह का टाइम इतना होता है कि जल्दी जल्दी सारे काम कंप्लीट हो जाए, क्योंकि आपको बच्चे को उठाना होता है, तैयार करना होता है, उसका माइंड मेकओवर करना होता है कि आपको स्कूल जाना है। और इस टाइम पर राजा खूब ज़्यादा इंजॉय कर रहा था, क्योंकि उसके बगल में बैठी हुई थी। हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आपने भैया क्लिप में देखा कि कितना बिल्कुल पहाड़ था, ढेर था, और बस भगवान से मनाए थे कि कैसे हो जाए। बिल्कुल मन नहीं था, थोड़ा अजीब सा लग रहा है, थोड़ी मतलब होता है ना कि तबीयत सी सही नहीं लग रही यार, मन भी नहीं कर रहा है अभी। मतलब आज कितना है, 27 या 28 है आई थिंक, और अभी तक मेरी कोई शॉपिंग नहीं हुई है करवा चौथ की। मुझे करवा लेना है और भी 1-2 सिलाई लेनी है, और वो जो पोस्टर होता है करवा माता का वो भी लेना, मतलब चीज़ें लेनी है। मम्मी पापा होते हैं तो पापा लेके आ जाते हैं, या मैं जब कानपुर में होती हूँ तभी पापा ही ले आते हैं, मतलब मैं नहीं लेती हूँ। अल्टीमेटली ये है, सारी चीज़ें मम्मी ही ऑर्गेनाइज करती, मुझे बता देती है कहाँ क्या करना है, तो वो मैं हेल्प कर देती हूँ। अदरवाइज़ दिमाग लगाने का काम मम्मी करती है, मैं नहीं करती हूँ। तो बस हो गया काम। और आज मेरे हस्बैंड भी लेट आने वाले, क्योंकि उनकी MOD है, हफ्ते में एक बार MOD होती है उनकी। तो बस कुछ खाना ज़्यादा कुछ खास बनाना नहीं, क्योंकि पालक पनीर दोपहर में बनाया था, और पालक पनीर रखा हुआ है, थोड़ा सा रोटी भी रखी हुई, चावल भी रखा हुआ है। राजा तो नहीं खा रहा है वो, तो इसीलिए भैया राजा क्या कर रहे हो बेटा, वो टूट जाएगा फ़ोन है। तो राजा आज खाएंगे मैगी, और काफ़ी दिनों बाद वही डिमांड आई है कि मैगी की, कि माँ मैगी बना दो। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, वंस इन अ वाइल तो महीने में 1-2 बार ही तो दे ही सकते हैं आटा मैगी। तो बस अब मैं बनाने जा रही हूँ मैगी, बन रही है मतलब। तो आज का ब्लॉग जैसा भी लगा, क्योंकि 2 दिन का ब्लॉग है, क्योंकि मेरे पास कुछ था नहीं ज़्यादा शूट करने के लिए, जितना भी था जैसा भी था मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। और ये सारे काम भी मेरे हो गए हैं। अभी बज रहा है रात का 10:30, और 12 साढ़े 12 बजे तक राजा के पापा आएंगे, और शाम को मुझे खाना खाना नहीं है। तो बस काम हो गया है। इसी के साथ में करवा चौथ की आप लोगों की कितनी और कैसी तैयारी चल रही हैं और कितनी हो गई हैं, मुझे ज़रूर बताना। मेरी तो अभी नहीं हुई है। और ये देखो मेरे जो ना, ये जो नोज़ रिंग है ना, ये कहीं गिर गई है, मतलब इसका जो नग था ना वो गिर गया था, जिससे मैंने वो हटा दिया था।
तो मैं पहनूंगी, दूसरी पहनूंगी। कानों में भी नहीं पहने हुए हैं, मैंने उतार दिए थे। तो चलो ठीक है। और जैसे जैसे मेरी तैयारी होगी करवा चौथ की, और अभी तक मैंने डिसाइड नहीं किया कि मैं क्या कौन सी साड़ी पहनूंगी। पहनूंगी साड़ी, बट कौन सी पहनूंगी ये डिसाइड नहीं किया। देखो देखो इनको देखो, इनकी स्कूल की जैकेट मैंने धुल दी है और वो सुबह के लिए रखी हुई है। अभी नहीं पहना, मॉर्निंग में पहनना है। राजा रख दो क्यों मम्मा? बेटा, रख दो जैकेट। ठीक है। हाँ अभी इसको रखो, सुबह पहनना है। तो जो साड़ियाँ तो यार बहुत सारी हैं, और मेरे में क्या माना जाता है ना, मतलब ये चीज़ अच्छी मानी जाती है कि जो शादी में चढ़ाए पे जो ससुराल की तरफ से साड़ियाँ मिलती है ना, बहू को वो पहननी चाहिए, मतलब अच्छा शगुन होता है। और तो मैं मोस्टली अभी तक तो 6 साल तक तो मैंने, वैसे शादी को 7 साल हो गए, पर 6 साल तक तो मैंने वही साड़ी, एक ही साड़ी पहनी है। 6 साल या 5 साल, 2 बार मैंने कभी दूसरी पहनी होगी तो पहनी होगी, बट मोस्टली मैंने अपनी वही चढ़ाई की साड़ी पहनी थी। तो देखती हूँ इस बार कौन सी पहनती हूँ। और जैसे जैसे भी होकर तैयारी आप लोगों के साथ शेयर ही करते रहूँगी। मैं बस काम ही किया आप लोगों के साथ शेयर करने के अलावा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव फन, और राम राम जी। सब लोग स्वस्थ रहो, खुश रहो, मस्त रहो, और फेस्टिव सीजन चल रहा है, एंजॉय करो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव फन, लॉट्स ऑफ लव। राधे राधे, राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण। राम राम जी। राम राम जी।